नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से संसद भवन परिसर में जोरदार हंगामा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष के ये सांसद हैं, संसद भवन परिसर में बैनर पोस्टर के साथ नीले रंग के कपड़ों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से आज जवाबी प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। तो एक तरफ बीजेपी और उसकी तरफ से कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन के सांसद, उनकी तरफ से बीजेपी सत्ताधारी पक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। तो ये आर पार की तस्वीर आज संसद भवन परिसर में देखने के लिए मिल रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संसद भवन परिसर में आज प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सांसद हैं वो सदन के भीतर मौजूद ना होकर सदन के बाहर संसद भवन परिसर में देखिए किस तरीके से बैनर पोस्टर के साथ बड़ी तैयारी के साथ आज सभी सांसद पहुंचे, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के आपके कैमरा में होगा। सुनिए, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब मैं संसद भवन परिसर में दाखिल हो रहा था तो वहां पर बीजेपी के सांसद उन्होंने घेरा बना लिया, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे, संसद के भीतर नहीं आने देने दे रहे थे। और इसी दौरान क्या वो धक्का मुक्की हुई है जिसमें प्रताप सारंगी को चोट आई है? जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, वो जो प्रताप सारंगी को चोट लगी है, बीजेपी के जो सांसद है और उनकी तरफ से कहा गया मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया, ये इसी दौरान धक्का मुक्की हुई है क्या? प्रताप सारंगी जो चोटिल हुए हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, अंबेडकर जी के नाम पर आज संसद का जो मकर द्वार है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से सांसद अंदर जाते हैं संसद भवन के, वहां पर बीजेपी के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शन किया और मकर द्वार पर दोनों ही पक्ष के जो सांसद हैं वो इकट्ठे हो गए थे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई है। प्रताप सारंगी जो उड़ीसा से बीजेपी के सांसद हैं, हमने देखा वो व्हील चेयर पर उन्हें ले जाया जा रहा था, उनके सर से खून बह रहा था। और जब हमने उनसे पूछा कि हालत आपकी कैसे हुई, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर उन्हें धक्का दिया जिसकी वजह से वो गिरे और गिरने के बाद उनके सर पर चोट आई। उन्हें फिलहाल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। अब इसके बाद राहुल गांधी जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद जब निकले तो राहुल गांधी का कहना था कि दरअसल बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोका था जी और उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश की थी। बिल्कुल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद मुझे धमका रहे थे, मुझे धकेल रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी की जांच कर ली जाए। राहुल गांधी के आरोप अपनी जगह है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी है और प्रताप सारंगी आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। प्रताप सारंगी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, इसी वजह से उनको चोट आई है। प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद, माथे से खून बहता हुआ उनका, ये तस्वीरें आपके सामने है। चोटिल होने के बाद व्हील चेयर पर बिठाकर उनको अस्पताल लेकर जाया गया है। ये तो बहुत खून में क्या हुआ आपको? राहुल गांधी का धक्का में मैं खड़ा था 2 फीट डिस्टेंस में। क्या हो गया सर? बिल्कुल मैं लंबा गैप में खड़ा हुआ था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? आंखों पर दिखा दीजिए।
प्रताप सारंगी को आप सुन रहे थे। प्रताप सारंगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एंटर कर रहे थे और वहां पर हम लोग सब खड़े हुए थे। राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का मारा, वो एमपी मेरे ऊपर आकर गिरा और मुझे चोट लगी है। तो ये धक्का मुक्की हुई है। राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब मैं अंदर जाना चाह रहा था संसद भवन परिसर में, बीजेपी के सांसद वहां घेर कर खड़े हो गए, वो मुझे धमका रहे थे, धकेल रहे थे और इसी दौरान ये धक्का मुक्की। इस बीच बीजेपी सांसदों ने मकर द्वार पर धक्का मुक्की की, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। प्रताप सारंगी के आरोप पर कांग्रेस दावा कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की बीजेपी के सांसदों ने की है। बीजेपी के सांसदों ने मकर द्वार को घेर लिया और मकर द्वार पर कांग्रेस के सांसदों के साथ बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की है। देखिए किस तरीके की नौबत यहां संसद भवन परिसर में आ गई है कि सांसद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और इस तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जबानी होता था, लेकिन अब ये मामला जो है वो धक्का मुक्की तक बढ़ तो गया है। इतनी तो तस्वीर साफ हो रही है क्योंकि जब सांसद गिर रहे हैं, चोट आ रही है, तो जाहिर सी बात है धक्का मुक्की तक नौबत पहुंच गई है। मामला बात से आगे बढ़ गया है, हाथ तक मामला यहां पर पहुंच गया है। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने, विपक्ष का प्रदर्शन, बीजेपी का हल्ला बोल और प्रताप सारंगी घायल। यही वो मकर द्वार जहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी के सांसद सब एकजुट होकर खड़े हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहीं पर कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके साथ बीजेपी सांसदों की तरफ से धक्का मुक्की की गई, उन्हें रास्ता नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया मुझे धकेला गया, धमकाया गया। और इसी दौरान जब धक्का मुक्की हुई है तो प्रताप सारंगी कह रहे हैं राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का मारा और वो एमपी मुझ पर आकर गिरा और मुझे चोट लग गई है। घायल अवस्था में प्रताप सारंगी को संसद भवन परिसर से बाहर लेकर जाया जा रहा है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है वो अभी भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। मामला बढ़ता हुआ पक्ष और विपक्ष के बीच। और इस सब के बीच कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। ये देखिए आप, बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की गई है। और इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। राजीव सर, जब पार्टी हमको मास्क दे, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, बाबा साहब की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया है। और कल अमित शाह जी कह रहे थे कि एक जो वीडियो है वो काट छाट के वीडियो दिखाया जा रहा है, उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ बातचीत और आज उनके सांसदों का यहां पर मकर द्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये साफ दर्शाता है कि वो जान चुके हैं कि एक महापाप। कांग्रेस के तेवर आक्रामक है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी समझ गई है कि अमित शाह ने महापाप कर दिया है और इसी वजह से ये तेवर बीजेपी सांसदों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। इस बीच देखिए आज तेवर ऐसे हैं सांसदों के कि आपस में धक्का मुक्की तक हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है राहुल गांधी ने धक्का मारा, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी मीडिया के सामने आए, राहुल गांधी ने कहा कि सीसीटीवी चेक कर लो, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। और इस बीच प्रताप सारंगी चोटिल हालत में मीडिया के कैमरों के सामने, माथे से खून बहता हुआ, और उनकी तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी जो है वो उन पर आकर गिरे और इसी वजह से उन्हें ये चोट आई है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं आज संसद में। बेहद आक्रामक तेवर न सिर्फ विपक्ष के बल्कि उसी तरीके से सत्ता पक्ष के भी देखने के लिए मिल रहे हैं और इसी वजह से टकराव इतना बढ़ गया कि मामला यहां तो धक्का मुक्की तक पहुंचता हुआ सुनाई पड़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद लगाते हुए, ये तो बहुत खून में सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की है। और इस सब के बीच ये प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद, उनके माथे से खून बहती हुई ये तस्वीर उनकी आपके सामने है, जिसमें प्रताप सारंगी बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी ने
उनके आगे खड़े एक एमपी को धक्का मारा था और उसी की चपेट में वो आए, एमपी उनके ऊपर गिरे। जरा सुनाने की कोशिश करते हैं प्रताप सारंगी क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद जो घायल आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? आंखों में दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? सुना आपने? प्रताप सारंगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का मारा और वो एमपी जो है वो मेरे ऊपर आकर गिर पड़ा और मुझे ये चोट लग गई। प्रताप सारंगी घायल, उनको लेकर जाया जा रहा है उपचार के लिए। और वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये जबरदस्त आर पार की तस्वीर आज संसद भवन परिसर में देखने के लिए मिल रही है। हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, अभी तक तो मामला जुबानी आर पार का था, लेकिन अब तो बात ये धक्का मुक्की तक पहुंच गई है और सांसद बाकायदा घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रताप सारंगी के माथे से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। ये कहां जा रहा है लोकतंत्र का मंदिर? जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, जो तस्वीरें हैं, जो वाकया है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रताप सारंगी से मैंने बात की है जो आप दिखा रही हैं, और मैंने देखा अपनी आंखों से कि उनके सर से खून बह रहा था। उनका पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, बाद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसी और सांसद को धक्का मारा, वो उन पर गिरे और बाद की वजह से प्रताप सारंगी को चोट लगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनका आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें संसद के अंदर प्रवेश करने से रोका और उनको धमकाया। और स्वाभाविक तौर पर तो जो प्रताप सारंगी का कहना है कि वो गिरे धक्का मुक्की की वजह से, वो धक्का मुक्की क्यों हुई? राहुल गांधी का वर्जन ये है कि उनको बीजेपी सांसदों ने रोका और ये सब कुछ हुआ संसद भवन का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मकर द्वार, जहां से सारे सांसद अंदर जाते हैं। मैं जरा सा रोक रही हूँ आपको, क्या कह रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, सुनते हैं जरा। हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बेहद आपत्तिजनक बात जो कही गई अमित शाह की तरफ से। और सवाल पूछा गया उनसे कि अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि काट छाट कर उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है, तो उस पर प्रोफेसर रामगोपाल बोले कि वो सब कुछ तो लाइव चल रहा था, ऐसे में काटने छाटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो बात कही गई अमित शाह की तरफ से वो बेहद आपत्तिजनक है और इसको लेकर आक्रोश है देश में, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि सत्ता पक्ष ने हमेशा बाबा साहेब के सम्मान को आगे बढ़ाया है। अपमान बाबा साहेब का करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। और फिलहाल बाबा साहेब के नाम पर ये सियासी संग्राम संसद में आज इस रूप में देखने के लिए मिल रहा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बाबा साहेब के नाम की तख्तियां लेकर, बाबा साहेब के पोस्टर, बैनर लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है, पल पल का अपडेट दे रहे हैं संसद भवन परिसर से। जैनेंद्र, अभी क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। प्रताप सारंगी को अस्पताल ले जाया गया है। राहुल गांधी, चूंकि हाउस एडजर्न हो गया, राहुल गांधी निकल चुके हैं और सांसद जो है वो दोनों ही सदनों के सांसद धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, क्योंकि 2 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित कर दिया गया है। और जो घटना हुई है उससे सारे जो सांसद हैं वो खुद हैरान है कि ऐसा कुछ कैसे हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी का नेता विपक्ष है, उनका कहना है कि उनका रास्ता रोका गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वयोवृद्ध है, नेता विपक्ष है राज्यसभा में, उनके साथ बदसलूकी हुई, ये आरोप है कांग्रेस का। तो वहीं सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं प्रताप सारंगी, वो तो सीधे गिरे हैं और उनका कहना है कि वो धक्का मुक्की की वजह से उन्हें चोट लगी और वो उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के सांसद जो है वो उनके बीच कोई टकराव नहीं है। ये टकराव देखने को तब मिला था 11 बजे से पहले, जब अंबेडकर के मुद्दे पर दोनों ही खेमा जो है वो प्रदर्शन कर रहा था और इसी दौरान मकर द्वार पर दोनों पार्टियों के जो सांसद है वो आमने सामने आ गए और आरोप दोनों तरफ से धक्का मुक्की के हैं। और इसमें एक सांसद जो है वो बीजेपी के सांसद है, वो घायल हुए, उन्हें चोट लगी है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रोमाना, अगर आपके पास समय हो, मेरे साथ कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर हैं, राहुल गांधी के साथ में ये प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। मनिकम, क्या हुआ? धक्का मुक्की के आरोप बीजेपी सांसद लगा रहे हैं और आप लोग भी लगा रहे हैं, हुआ क्या था, आपने क्या देखा? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से डेली धरना करते हैं, आप भी देखते हैं, एबीवीपी का न्यूज वाले सारे लोग भी देखते हैं, दुनिया देखती है। हम लोगों का शांतिपूर्वक आज भाजपा वालों ने डंडा लेके आए, डंडा लेके मारने के लिए आए हैं और वो लोग पूरा कब्जा करके पूरा रास्ता बंद कर दिया था। हम लोगों ने
बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति से हम लोगों ने एक से प्रदर्शन करके आ रहे थे। वो लोगों ने डंडा लेके कैसे पहुंचे, पहले बार डंडे के साथ अंदर आरएसएस वालों का घुसपैठ हो चुका है। पार्लियामेंट का अंदर आतंक मचाने के लिए भाजपा का साजिश है। लेकिन हमने देखा सर कि चोट तो बीजेपी के सांसद को लगी, फिर उन्हें चोट कैसे लगी? बीजेपी वालों का नाटकी तो आपका पता है क्या क्या नाटकी कर सकते हैं, खुद ही क्या क्या कर सकते वो हैं। कह रहे राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो उन पर गिरे और इसकी वजह से उन्हें चोट लगी। उन्हें चोट तो लगी है मणिकम, ये वो नाटक नहीं कर रहे, चोट लगी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपका आंखों में देखा होगा, आपने लाल कलर का कुछ देखा होगा, लाल कलर का देखने के टाइम पे वो सांस भी हो सकती है। ये सारी चीजें ड्रामागिरी बीजेपी वालों का खून में होता है। क्या आप लोग जो है मकर द्वार पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी करने की मांग करेंगे? जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मकर द्वार पर हुई, सब कुछ मकर द्वार पर हुआ, यहाँ का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग करेंगे आप लोग? अमित शाह का बचाने के लिए ये सरकार कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये आतंक मचा सकती है। डंडा का साथ अंदर आने दे देंगे, आरएसएस वालों को डंडा के साथ कैसे पार्लियामेंट का अंदर दिया? स्पीकर इसका जवाब देना चाहिए। स्पीकर का हम लोग मिलेंगे, इंडिया अलायंस का सारे नेता लोग मिलेंगे, मिलकर बताएंगे कि डंडे का साथ कैसे आने दिया। सीआईएसएफ से कब तक ये सिक्योरिटी में पहुंच गया? उस दिन से अमित शाह का बचाने के लिए, अमित शाह का अंदर सीआईएसएफ है और अमित शाह का बचाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। तो आपने सुना रोमाना, बड़ी खबर, कांग्रेस के सांसद का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और ये मुद्दा उठाएंगे। शशि थरूर हमारे साथ जुड़ गए, तो बड़ी खबर ये दे रहे हैं कांग्रेस के सांसद की इस पूरे मामले को लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाया जाएगा और साजिश का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद डंडों के साथ पहुंचे कैसे, और जो चोट लगी प्रताप सारंगी को, कांग्रेस के सांसद का कहना है कि वो ड्रामा है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से बीजेपी पर ड्रामे का आरोप लगा रही है, साजिश का आरोप लगा रही है। विवेक ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। विवेक जी, जो कुछ हुआ आपने क्या देखा? कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को रोका गया, आप लोग डंडों के साथ पहुंचे, और प्रताप सारंगी को जो चोट लगी वो ड्रामा है, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस पूरा झूठ का पहनावा पहन के ही चल रही है पूरे पिछले कुछ दिनों से और महीनों से और सालों से, और आज उसका नजारा जो है पूरे संसद ने देखा और आप लोगों ने भी देखा। प्रताप सारंगी आपको शरीर से आपको लगते है कि किसी को धक्का देना, वो साइकिल चलाने वाले सांसद सामान्य होते हैं, उनको उन्होंने धक्का दिया है। दुर्भाग्य ये है कि वापस पलट के भी आके उन पर एलर्ट किए, सर फटा, सर किसी का खुद आप कोई नौटंकी व करने वाला सर नहीं फटता है, वो गिरे और कई सांसद वहां पे उठाए उनको, तो एक तो चोरी और ऊपर से सीधा जो। आप वहीं थे जब प्रताप सारंगी को चोट लगी, वो गिरे? आप वहाँ पे 3-4 सांसद हम लोग वहीं पे खड़े थे। वो तो अलौर आके जिसको बुलडोजिंग करते हैं वो करते हुए, और उसके ऊपर से आके कि प्रताप सारंगी पे ही कहना इन्होंने मुझे धक्का दिया है, ये तो प्रमाणिक चीजें सब रिकॉर्डेड है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोगों ने उन्हें रोका, उन्हें धमकी दी मकर द्वार पर। कोई धमकी उनकी कोई नहीं दिया, आपने पूरा नजारा देखा है, सब लोग प्रदर्शन। बिल्कुल जनेंद्र, ये तो सीधे आर पार की स्थिति बनती हुई पक्ष विपक्ष के बीच नजर आ रही है। अभी तक तो बात सिर्फ जबान तक ही सीमित थी, लेकिन अब तो यहाँ पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया, धक्का मुक्की तक यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। संसद भवन परिसर में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से। इसी बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज संसद भवन परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान के मुद्दे को लेकर जोरदार सियासी आर पार छिड़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी और गृहमंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि सम्मान के साथ बाबा साहेब के खिलवाड़ हुआ है, अपमान बाबा साहेब का किया गया है, जिसके लिए अमित शाह माफी मांगे। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बाबा साहेब के अपमान का काम लगातार कांग्रेस ने किया है। तो संसद परिसर में धक्का मुक्की भी हुई है आज, और इस दौरान क्या कुछ हुआ है ये वीडियो सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है। संसद में क्या हुआ सिर्फ एबीपी न्यूज पर देखिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा
पुश मी इतना कौन He has not pushed you. He has not pushed you. गुंडागर्दी करते हो He's such a good man. You're not even coming. दिस इज नॉट द वे कर दिया Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं अरे मेरे बीच से घुसा अरे भैया ये रास्ता तो नहीं तो रास्ता बना अरे गजब कर रहे हैं तो ये तस्वीरें देख रहे हैं जब चोट लग चुकी थी प्रताप सारंगी को, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। राहुल गांधी जब सदन से बाहर निकले तो वहां पर राहुल गांधी जो है प्रताप सारंगी जहां पर बैठे हुए थे चोट लगने के बाद, वहां पर वो पहुंचे और वहां पर बीजेपी के अन्य सांसद जो है वो राहुल गांधी को कहने लगे ये क्या कर दिया राहुल गांधी, आपने धक्का दे दिया। राहुल गांधी आए नजदीक, उन्होंने कहा धक्का तो इन्होंने मुझे मारा। सुनिए जरा एक बार फिर से। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है, क्या शर्म नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना कौन गुंडागर्दी करते हो, अरे गजब कर रहे हैं अरे मेरे बीच से घुसा अरे भैया ये रास्ता तो नहीं तो रास्ता बना आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है, क्या शर्म नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना कौन इतना कौन He has not pushed you. He has not pushed you. गुंडागर्दी करते हो तो सुना आपने, वहां पर बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से कह रहे थे राहुल गांधी आपको शर्म नहीं आती है, आपने एक बूढ़े व्यक्ति को इस तरीके से धक्का दे दिया। राहुल गांधी नजदीक आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है यहाँ पर, और फिर वो घायल प्रताप सारंगी को देखकर कहते हैं ही हैड पुश्ड मी, इन्होंने धक्का मारा मुझे, और ये कहकर राहुल गांधी वहां से चले जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, संसद भवन परिसर में आज मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के सांसद जो हैं वो मकर द्वार पर रास्ता रोककर खड़े हो गए, उन्होंने सांसदों को भीतर नहीं आने दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई और इस दौरान प्रताप सारंगी जो हैं वो घायल हुए हैं, उनके माथे से खून निकलता हुआ नजर आया। राहुल, क्या शर्म नहीं आती है, क्या शर्म नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना कौन इतना कौन He has not pushed you. He has not pushed you. तो ये देखिए किस तरीके से ये वार पलटवार यहाँ पर कांग्रेस सांसद और एनडीए सांसदों के बीच देखने के लिए मिल रहा है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब चोट लगी थी प्रताप सारंगी को, उसके बाद हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जब सदन स्थगित हो गया तो फिर राहुल गांधी जब बाहर निकले थे, उस वक्त की ये तस्वीर जब राहुल गांधी आए और देखा उन्होंने क्या हुआ है, तब उन्हें बीजेपी के सांसद घेर रहे थे, वहां पर कह रहे थे आपको शर्म नहीं आती, आपने धक्का दे दिया एक बूढ़े सांसद को। राहुल गांधी आए नजदीक, उन्होंने देखा किसकी बात कर रहे हैं और जब उन्होंने प्रताप सारंगी को देखा तो बोले ही हैड पुश्ड मी, इन्होंने मुझे धक्का दिया। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसद उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। फिलहाल ये मामला आर पार का बना हुआ है और इस बीच आपको बता दें सदन की कार्रवाई तो स्थगित हो गई है दोपहर तक के लिए, लेकिन संसद भवन परिसर में आज ये आर पार की स्थिति पक्ष और विपक्ष के बीच देखने के लिए मिली। अभी तक तो संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सांसद होते थे जो संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए सुनाई पड़ते थे, लेकिन आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा और सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं वो भी संसद भवन परिसर में हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो पक्ष विपक्ष के बीच ये जोरदार आर पार आज संसद भवन परिसर में देखने के लिए मिला है। धक्का मुक्की मामला और उसके बाद का ये वीडियो एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती किया गया है। राहुल के धक्के से गिरे थे मुकेश राजपूत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं मुकेश राजपूत। जो धक्का मुक्की हुई थी संसद भवन परिसर में उसमें मुकेश राजपूत गिरे थे राहुल के धक्के से, ये जानकारी सामने आ रही है और अब मुकेश राजपूत जो हैं वो आईसीयू में भर्ती किए गए हैं।
मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती किया गया है। अच्छा, आपने सुना होगा प्रताप सारंगी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी ने आगे एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी आकर प्रताप सारंगी पर गिरे। तो बहुत मुमकिन है कि वो पहला धक्का राहुल गांधी का जिस एमपी को लगा वो मुकेश राजपूत ही हो, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि मुकेश राजपूत जो फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं वो आईसीयू में भर्ती किए गए हैं। तो लोकतंत्र के मंदिर से ये शर्मनाक खबरें जो आ जा रही हैं, सांसदों के बीच धक्का मुक्की। एक तरफ कांग्रेस जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, बीजेपी के सांसद उन्हें संसद भवन परिसर में घुसने नहीं दे रहे थे, और ऐसे में बीजेपी के सांसद जो बता रहे हैं कैसे अंदर घुसने के चक्कर में कांग्रेस के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। राहुल गांधी ने धक्का मुकेश राजपूत को दिया है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी के सांसद हैं फर्रुखाबाद से उत्तर प्रदेश मुकेश राजपूत, और वो घायल हुए हैं जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मुकेश राजपूत ही सारंगी के ऊपर गिरे थे। तो जो प्रताप सारंगी बता रहे थे कि राहुल गांधी अंदर घुस रहे थे, उन्होंने एक सांसद को, एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी मुझ पर गिरे। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया। ये तस्वीरें भी सामने हैं, देखिए किस तरीके से बिल्कुल आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के सांसद। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ कांग्रेस के सांसदों को आप सुन रहे हैं, जय भीम का नारा बुलंद करते हुए कांग्रेस के ये सांसद। कांग्रेस दावा कर रही है कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने उनके साथ आकर धक्का मुक्की की, और ये तस्वीरें आपके सामने है संसद भवन परिसर की। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मकर द्वार है वहीं पर ये सब कुछ हुआ है। कांग्रेस के सांसद जो भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे और सामने सत्तापक्ष के सांसद, यहाँ पर बीजेपी के सांसद सब नजर आ रहे हैं, और यहीं पर पक्ष विपक्ष के बीच ये स्थिति जो है वो आर पार की बनी है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कांग्रेस के सांसदों ने धक्का मुक्की की। लेकिन जो तस्वीर बयां कर रही है वो यही बयां कर रही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से सांसद जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, और दोनों ही तरफ से सांसद जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर डटे हुए थे। ये देख रहे हैं आप, प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, जय भीम का नारा लगाते हुए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कांग्रेस के सांसद, उनका रास्ता रोकते हुए बीजेपी के सांसद, और यहीं पर मामला बिल्कुल आमने सामने का बन गया। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई, और इसी दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर, जहां कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की बीजेपी के सांसदों ने की, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सांसदों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। बड़ी खबर यह भी आई है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस दौरान जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया, वो गिरे और वो प्रताप सारंगी पर गिरे, जिसकी वजह से प्रताप सारंगी को ये चोट आई। मुकेश राजपूत जो हैं फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, वो इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। मामला बेहद गंभीर बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि अभी तक संसद के शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच बात जो है वो जुबानी आर पार की थी, लेकिन अब तो आज यहाँ संसद के शीतकालीन सत्र जो कल खत्म होने वाला है उससे एक दिन पहले मामला धक्का मुक्की तक पहुंच चुका है। अब बात जबान से निकलकर हाथ तक पर पहुंच गई है, और इस बीच प्रताप सारंगी की ये तस्वीर, माथे से उनके खून बहता हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जो आईसीयू में भर्ती है इस वक्त। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से अभी का अपडेट क्या है। जैनेंद्र, ये तो मामला बेहद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रताप सारंगी माथे से खून बहता हुआ, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हीं को पहला धक्का लगा जो राहुल गांधी ने दिया, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, और वही मुकेश राजपूत प्रताप सारंगी पर गिरे। मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती। जैनेंद्र, बिल्कुल, हमारा प्रताप सारंगी आरएमएल में भर्ती है, उनसे मिलने बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स जा भी रहे हैं। फिलहाल संसद में जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है।
लेकिन सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं और दोनों ही पार्टियां जो हैं वो उस घटना के वीडियो को तलाश रही है। जो आरोप है एक दूसरे पर, राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें धक्का मुक्की की गई उनके साथ, और कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने भी धक्का मुक्की की। तो इन चीजों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो लोकसभा अध्यक्ष से मिलेगी और पूरे मामले की शिकायत करेगी। मेरे साथ जगदम्बिका पाल जुड़ गए हैं रोमाना, और इनसे जानते हैं, ये भी वहां पर मौजूद थे। जगदम्बिका जी, आप लाइव हैं एबीपी न्यूज पर, और क्या कुछ हुआ, पूरा वाकया बताइए, और जो घटना हुई है क्या वो दुर्भाग्यपूर्ण है? ये रोमाना, अभी अगर राहुल गांधी ये कह रहे हों कि हमें धक्का दिया गया, अगर मैं आपको धक्का दूंगा तो चोट मुझे आएगी। मतलब पूरा देश देख रहा था कि अगर भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि जो 60 सालों में जिस तरह से नेहरू की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर को, जिस तरह से उनके चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, या चाहे खुद नेहरू ने, तो अगर आज इसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, अभी कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया, तो जिस तरह से हमने एक पैसेज दे दिया था, सारे कांग्रेस के सांसद उस सीढ़ियों से जा रहे थे, राहुल गांधी भी जा रहे थे, आखिरी सीढ़ी पे पूरा देश देख रहा था कि जहां प्रताप सारंगी एक बुजुर्ग सांसद उड़ीसा के खड़े थे, फिर उन्होंने खुद धक्का दिया। और हमने तो सुना कि प्रताप सारंगी की कोई सर नहीं फटा है, मुकेश राजपूत जी फरखाबाद के एक सांसद हैं, उनको भी गंभीर चोट आई है। तो ये तो आज तो सारी हिंसा की, गुंडागर्दी की सीमा और पराकाष्ठा हो गई। तभी इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पे रोमाना, यहाँ पे जगह मुकर्रर है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन आज तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग सीढ़ियों पे चढ़ गए, मकर द्वार पे चढ़ गए, ऊपर तक चढ़ गए और वहाँ से किस तरह कर रहे थे, आज वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो हिंसा कर रहे थे। पाल साहब, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग डंडों के साथ पहुंचे थे और ये अमित शाह के मामले से ध्यान हटाने के लिए ये पूरी साजिश की गई, ये कांग्रेस का आरोप है। आप भी तो खड़े थे, केवल प्ले कार्ड था। और अगर वो, इसका मतलब राहुल गांधी खुद झूठ बोल रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि राहुल गांधी ने हिंसा भी की, प्रताप सारंगी को धक्का दिया, उससे सर फटा, और उसके बाद अब ये कह रहे मुझको दिया गया। तो इससे साफ है कि राहुल गांधी खुद इसके जिम्मेदार। ये आज की गुंडागर्दी या हिंसा जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, उसको उकसाने का काम राहुल गांधी ने। सर, आरोप प्रत्यारोप की ये बात है, लेकिन क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में जुबानी जंग की बजाय असल में जंग हो रही है, असल में धक्का मुक्की हो रही है, सर फट रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा देश के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरीके से आज अगर संविधान पे अभी 2 दिन चर्चा लोकसभा में हुई और राज्यसभा में, हम संविधान का संकल्प लेकर 2047 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प सोच रहे हैं, 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की सोच रहे हैं, और आज कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं लोकतंत्र की तोड़ के तार करके और जिस तरह से हिंसा किया है, ये न केवल दुख और चिंता का विषय है, देश को शर्मसार किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं जगदम्बिका पाल। रोमाना, अगर आपके पास समय हो, मेरे साथ संजय झा हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं। बिल्कुल, जरा इनसे भी बात कीजिए कि आखिरकार ये लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने वाली जो तस्वीरें आई हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस का बिहेवियर जिस तरीके से है, कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं राजनीति में, हमको लगता है। कोई कुछ भी कहीं से उठा करके मुद्दा बनाने का, और जिस तरह से हाथ पांव चला करके चलते हैं उनके नेता जो है, ये तो अब फिजिकल पे आ गए। अभी तक तो चल रहा था बहस पर, कहीं किसको चोट लग जाए, बस हट गया सर। उनके जो चौड़ा होके जो चलने का ये स्टाइल है उसमें, तो इसलिए मुझे लगता है गलत है और नॉन कोई इश्यू नहीं। प्रताप सारंगी को जो चोट लगी, सर, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं देखा, लेकिन हमारे सहयोगी लोगों ने बताया कि जो नेता है वो मसल फ्लेक्स कर रहे थे। कौन नेता? जो नेता है तेलोपी जो है लोकसभा में, मसल फ्लेक्स कर रहे थे और उससे उनको चोट लगा, ये जानकारी मिली, मैं आंखों से नहीं देखी। आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। रोमाना, मेरे साथ तारिक अनवर है, सीनियर कांग्रेस लीडर है। बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने धक्का मुक्की की उनके सांसद के साथ, सवाल सीधा राहुल गांधी पर उठाए जा रहे हैं और प्रताप सारंगी को चोट लगी है, इसको लेकर के बीजेपी हमला बोल रही है कांग्रेस पर। झूठी बात है। फैक्ट तो ये है कि राहुल जी को रोका गया और धक्का मुक्की किया गया, लेकिन ये इस तरह का जो इल्जाम बीजेपी लगा रही है उसमें बिल्कुल, तो एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच। और इस बीच क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे खास बातचीत नीरज पांडे ने की है, जरा वो भी सुना देते हैं।
हमारे साथ बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, मकर द्वार पर आज जो हुआ शायद वो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रताप सारंगी जी को चोट लगी, कैसे क्या हुआ? देखिए, लोकतंत्र के इतिहास में जो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में गुंडागर्दी हुआ, अराजकता फैलाने की कोशिश की, शायद लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला दिन। अब ये प्रताप सारंगी। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आरएमएल अस्पताल में यहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद। आप जानते हैं कि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत, फर्रुखाबाद के जो सांसद हैं जिन्हें चोट लगी है, वो यहीं आरएमएल अस्पताल में ही मौजूद हैं। यहीं पर उनका जांच चल रही है, यहीं पर उनका इलाज चल रहा है और उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी के जो अन्य नेता है वो भी आरएमएल अस्पताल पहुंच रहे हैं। ज्यादा चोट आई है मुकेश राजपूत को। फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद है, यहां मकर द्वार पर खड़े हुए थे और जिस वक्त आमने सामने की स्थिति बनी हुई थी पक्ष विपक्ष के बीच, उस वक्त बीजेपी आरोप यह लगा रही है कि दरअसल राहुल गांधी ने धक्का मुकेश राजपूत को ही मारा और मुकेश राजपूत गिरे। मुकेश राजपूत उनके पीछे खड़े प्रताप सारंगी के ऊपर गिरे। प्रताप सारंगी जिनके माथे से खून निकलती हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और ये देखिए मुकेश राजपूत को स्ट्रेचर पर लिटाकर लेकर जाया जा रहा है। आरएमएल अस्पताल के भीतर की ये तस्वीरें, अमूमन अस्पताल के भीतर की तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको नहीं दिखाता, लेकिन आज ये मामला बेहद गंभीर है और ऐसे में देश जानना चाहता है कि मुकेश राजपूत की स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है। इसी वजह से अस्पताल के भीतर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। फिर से दोहरा दूं, एबीपी न्यूज अस्पताल के भीतर की तस्वीरें अमूमन नहीं दिखाता है, लेकिन आज क्योंकि विषय जो है वो देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, ये ठेस देश के लोकतंत्र को पहुंची है। आज संसद भवन परिसर में जिस तरीके से मामला हाथापाई तक पहुंचा, डॉक्टर संबित पात्रा को आप देख रहे हैं, यहां पर निशिकांत दुबे देख रहे हैं आप, और लीजिए यहां पर बीजेपी के अन्य नेता आते हुए, धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं मुकेश राजपूत का हालचाल जानने के लिए। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत बताया जा रहा है अब उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। मुकेश राजपूत को ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और मुकेश राजपूत वहां मकरद्वार की सीढ़ियों पर मौजूद थे, सीढ़ियों पर वो गिरे, उनके पीछे प्रताप सारंगी बीजेपी के ओडिशा से जो सांसद हैं वो खड़े हुए थे, उनके ऊपर मुकेश राजपूत गिरे। प्रताप सारंगी के माथे पर चोट आई, मुकेश राजपूत को ज्यादा चोट आई है। मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती किया गया है और उन्हीं का हालचाल जानने के लिए बीजेपी के अन्य नेता जो हैं वो इस वक्त आरएमएल अस्पताल में पहुंचे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, अस्पताल के भीतर की ये तस्वीरें हैं। अमूमन एबीपी न्यूज आपको अस्पताल के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन आज मामला क्योंकि सीधे सीधे यहां पर लोकतंत्र के मंदिर के अपमान का है, इसी वजह से ये आरएमएल अस्पताल के भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मामला बेहद गंभीर हो गया है। अभी तक संसद के शीतकालीन सत्र में आर पार जो है वो जबान तक सीमित था, लेकिन अब बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई है और देखिए किस तरीके से चोटिल हो रहे हैं सांसद। मुकेश राजपूत जी हमारे साथ में हैं जो धक्का मुक्की हुई थी उसमें घायल हुए। मुकेश जी, क्या हुआ था? उधर से हम लोग खड़े थे तो एकदम उधर से राहुल गांधी जी आए, धक्का वो उनके प्रेशर से हम लोग सीढ़ी पर खड़े थे तो गिर गए और पता नहीं फिर कि सर में क्या लगा है, नीचे सीढ़ी लगी गिरने से या और कोई किसी का भाग कुछ लगा तो चक्कर वहाँ आ गया था लोग। तो क्या राहुल गांधी से धक्का लगा? कैसे धक्का कैसे लगा? राहुल गांधी हम लोगों के बीच से घुसते हुए सीधे जबकि किनारे से वो निकल सकते थे, किनारे साइड से निकल सकते थे, हम लोगों से सीधे निकले तो इस वजह से उधर से प्रेशर आया, धक्का उधर से आते गए तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड गिर गए, ऐसे पीछे सर के भर। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोगों को जो धक्का दिया, हमको धक्का दिया बीजेपी सांसदों ने। तो हमने धक्का दिया होता तो हम लोग कैसे गिरते? वो गिरना चाहिए, वो तो कहीं गिरे नहीं। तो फिलहाल जो है मुकेश राजपूत जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनके साथ में सहयोगी सांसद भी हैं जो इलाज करवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आए हैं, उन्होंने हालचाल भी जाना है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से संसद परिसर में घटना हुई है, निश्चित तौर पर अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती है। सहयोगी अंकित गुप्ता ने सीधे जो अस्पताल में भर्ती सांसद हैं जो धक्के की चपेट में आकर गिरे मुकेश राजपूत, उन्हीं से बातचीत कर ली है और वो बता रहे हैं कि सामने से राहुल गांधी के साथ धक्का
आया, प्रेशर आया और उसी की चपेट में आकर वो गिरे। वो कह रहे हैं कि अगर हम राहुल गांधी को धक्का देते तो हम थोड़े ही गिरते, राहुल गांधी गिरते। धक्का तो राहुल गांधी की तरफ से ही आया है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी यहीं आरएमएल अस्पताल में ही मौजूद है और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से अभी मुकेश राजपूत की स्थिति कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? अभी आईसीयू में ले गए हैं और मुकेश राजपूत अभी जो पूरी तरह से जो होश में नहीं है, वो बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको चक्कर आ रहे हैं। और इसी के साथ में मैं जहां पर आईसीयू वार्ड के बाहर मौजूद हूं, यहां पर ही जो है प्रताप सारंगी का भी इलाज चल रहा है और इस वक्त अंदर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, यहां पर जो बीजेपी के जो सांसद संबित पात्रा अंदर मौजूद है, निशिकांत दुबे मौजूद है और फिलहाल वो जो है जो दोनों ही जो सांसद हैं जिनका इलाज चल रहा है उनकी देखरेख कर रहे हैं या उनके बारे में जो अपडेट्स वो ले रहे हैं। रमेश अवस्थी जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मुकेश राजपूत के साथ में मौजूद थे, उस दौरान रमेश जी हुआ क्या था, क्योंकि राहुल गांधी का पक्ष ये है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। देखिए सर, राहुल गांधी अपने साथियों के साथ बिल्कुल धक्का मुक्की के अंदाज में पूरी तरीके से ऊपर चढ़ रहे थे। हम लोग वहां खड़े हुए थे, मेरे साथ मुकेश राजपूत भी खड़े हुए थे। धक्का मुझे भी लगा, लेकिन मैं संभल गया। उसके बाद मुकेश राजपूत को जो धक्का दिया गया तो उसके कारण मुकेश राजपूत सीढ़ियों में गिर गए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नीचे गिरे हुए थे, बेहोशी हालत में थे। तब मैंने उनको बड़ा मुश्किल से उठाया है। उसके बाद उनको मैं यहाँ लाया हूँ, उनका यहाँ इमरजेंसी में मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। मुकेश राजपूत को आप यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने नजदीक थे, आपने ही पहले उनको उठाया है, तो हुआ क्या था पूरा, अगर आप घटनाक्रम बता दें, क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसद ये कह रहे हैं, वीडियो भी उनकी तरफ से आ रहे हैं कि देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही थी प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो उनके साथ में। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ऊपर खड़ा था, प्रियंका गांधी नीचे थे, उन पे मैं नहीं बताता। लेकिन जहां तक राहुल गांधी आ रहे थे, हमारे किसी भी सांसद ने राहुल गांधी या राहुल गांधी के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ कोई भी धक्का मुक्की की, वो तो वीडियो सामने दिखा दें। उनकी तरफ से धक्का मुक्की की गई और धक्का मुक्की के कारण ही मुकेश राजपूत गिरे, उसी के कारण प्रताप सारंगी गिरे, जिनके कारण उनको गंभीर चोटें आ गई हैं। मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। वो एक भी बता दें उनकी तरफ से कोई सांसद घायल हुआ हो, गिरा हो, तो राहुल गांधी स्पष्ट कर। राहुल गांधी सदन में अंदर जाना चाह रहे थे, आप लोग जबरन उनको रोक रहे बिल्कुल थे। अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।